सरकार द्वारा जीएसटी के 2 स्लैब बनाए गए, वहीं कई चीज़ों में जीएसटी की दरें घटाई गई, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावार है। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व नेताओं की रिहाई पर लगातार बयानबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता मोनिका शुक्ला ने उत्तर प्रदेश सरकार राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, उसने देखिए रिपोर्ट पर। जीएसटी की जो दरें सरकार द्वारा घटाई गई हैं उस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का साफ तरीके से यही कहना है कि इनकी सरकार इतना लूट ना रही होती तो आखिर जीएसटी की दरें क्यों घटाते। ज्यादा बात करने के लिए अभी हमारे साथ राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से सरकार द्वारा जीएसटी की दरें घटाई गई है और उस पर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना यही है कि अगर जीएसटी में इतना लूट ना रहे होते तो दरें क्यों घटाते। सबसे पहले तो आज नवमी है, नवमी के अवसर पर और कल दशहरा है। देशवासियों को नवमी की और दशहरे की बहुत बहुत बधाई। देखिए, कोई भी व्यवस्था अगर एक बार में लागू होती है, अब जीएसटी दर चाहे आप पूरे भारत में आप देखें, अलग अलग प्रदेशों में हर चीज़ पे अलग अलग दर थी। अब उसको वन नेशन वन टैक्स किया गया। जीएसटी का अर्थ ये हुआ। अब धीमे से जब उसको और ये कांग्रेस भी लागू करना चाहती थी, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस ने लागू किया, और सबने मिलकर इसको लागू किया है। और जीएसटी काउंसिल में कोई भी चीज़ अगर आप देखें तो पिछले जब से जीएसटी लागू हुआ है, जो भी दरें लागू हुई हैं वो सब सर्वसम्मति से लागू हुई हैं। और जीएसटी काउंसिल में जो भी फैसले होते हैं वो सर्वसम्मति से ही होते हैं। अभी तक एक भी सिंगल फैसला भी सर्वसम्मति से सब फैसले हुए हैं। तो कांग्रेस भी उसमें शामिल थी, बाकी पार्टियां भी उसमें शामिल थी। ये कहना कि वो भाजपा ने लागू किया, ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि ना तो ये लोग पढ़ते लिखते हैं और ना इन लोग को कुछ जानकारी है देश के बारे में। न संविधान चलाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संविधान का एक भी आर्टिकल इनको याद होगा। और मेरी सलाह ये है, एक तो आप लोग राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दीजिए, वो राजनीति में कहीं रेलेवेंट नहीं रह गए हैं और ना ही कोई इम्पैक्ट वो पूरे भारत में पैदा कर पा रहे हैं। और जो जीएसटी आज की समय में जो लागू हुई है, उससे भारत के गरीब तबके को, पिछड़े तबकों का, जो हमारा विशेषकर मिडिल क्लास जो है हमारा नागरिक, उसको जिस तरीके से फ़ायदा हुआ। आप देखिए, पहले 4 दिन में लगभग 80,000 मारुति की गाड़ियां बिकी। अब मारुति वालों का कहना है कि हमने ये अपेक्षा की थी कि हमको 20% मिलेगा, मिल गया 80%। अब इससे लोगों की जो खरीदने की क्षमता है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, और जिस तरीके से पूरे भारत में हर्ष की लहर है, इनको दर्द जरूर होगा। सर, जेल से रिहाई का दौर जो है लगातार जारी है। अभी समाजवादी पार्टी के जो है इरफान सोलंकी छूटे, उससे पहले आजम खान छूटे। इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, जिस तरीके के आरोप और जिस तरीके के धाराओं में सब थे, जाहिर सी बात है अदालतों ने भी देखा होगा कि ये गंभीर आरोप हैं। 34 महीने के करीब लगा इरफान सोलंकी जी को और काफ़ी समय लगा इनको भी। तो मुझे नहीं लगता कि जमानत मिलने से कोई बरी हो जाता है। कोर्ट अपना काम करती रहेगी और सरकार का काम है, प्रोसिक्यूशन का काम है कि जो धाराएं उनके ऊपर लगी हैं उनको अक्षरशः सिद्ध किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारी की सारी धाराओं में सब इनके ऊपर सिद्ध होगी और अंतोगत्वा इनको जेल जाना पड़ेगा। बीती रात गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर जेल के अंदर ही जो है हमला हुआ। उन्होंने और उनके परिवार वालों ने, साथ ही जो विपक्ष पार्टियां, वो लगातार ये बात कह रही हैं कि जेल के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, सरकार को घेरने का प्रयास किया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी इसके ऊपर क्या है, कुछ प्रारंभिक रूप से अभी कुछ जानकारी है नहीं, और मुझे लगता है कि मैं इस विषय पे बोलने के लिए कोई अधिकृत भी नहीं हूँ। और मेरे ख्याल से जेल मंत्री ही ज़्यादा कुछ इसमें, कारागार मंत्री ही ज़्यादा कुछ बता पाएंगे। तो
तो ये थे हमारे साथ मैंकेश्वर जी और उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि जो राहुल गांधी हैं और साथ ही जो कांग्रेस पार्टी है उनको किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी नहीं है, ना वो पढ़े लिखे हैं। राजनीति में जिस तरह की बातें करते हैं बहुत ही बेतुकी बातें करते हैं। कैमरा पर्सन मानस मल्होत्रा के साथ मैं मोनिका शुक्ला।